नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम्प के अंदर मिलिंग के प्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम कई चीज़ें देखेंगे जिसमें किसी मॉडल के थ्रू हमारे को जो जो काम करने हैं। तो हम शुरू से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास कोई मॉडल आ जाता है तो हमारे को उसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, जी कोड भी कैसे क्रिएट करना है, सिमुलेशन कैसे देखनी है, सारी चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास कई ऑपरेशन है जिसमें सबसे पहला है हमारे पास है एरिया मिल। ठीक है, तो एरिया मिल में क्या होता है कि हमारे को एक बाउंड्री कट करनी है। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा मशीन रीजन कौन सा, तो कितने एरिया को कटिंग करनी है। तो एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि वायर फ्रेम नहीं है, 2D नहीं है, 3D मॉडल है। ठीक है, अब ये मॉडल सॉलिडवर्क्स में भी बनाया हो सकता है, कहीं और सॉफ्टवेयर में भी बनाया हो सकता है और मास्टर कैम में भी बनाया हो सकता है। तो हमने इसको कहा कि मुझे ये वाले एरिया को कटिंग करनी है। मैं एज सेलेक्ट करूँगा तो ये अपने आप फेस सेलेक्ट कर लेता है, बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा फेस सेलेक्ट हो या लूप सेलेक्ट हो। अगर हम सिंगल सेलेक्ट कर देंगे तो सिंगल एज सेलेक्ट होगी। तो हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारे को यहाँ से प्रीव्यू पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2D एरिया मशीनिंग है तो इसमें हमारे को ये बताना पड़ेगा कि डेप्थ कहाँ तक जाना है। तो डेप्थ देने के लिए हमारे को लिंकिंग पैरामीटर में जाके एब्सोल्यूट पे जाएंगे, क्योंकि हमारी मशीन एब्सोल्यूट चलती है। तो हमारे को Z की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि कितनी डेप्थ तक जाना है। तो एक तो तरीका कि मैं यहाँ पे वैल्यू भर दूँ, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो Z कोऑर्डिनेट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट पे पिक करेंगे तो अपने आप वैल्यू उठा ले। ठीक है, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि पॉइंट जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वो सोच समझ के क्लिक करना। ठीक है, कि अगर पॉइंट गलत दे दिया तो सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने उसको बाउंड्री बता दी कि इस एरिया में मुझे चलना है, और दूसरी हमने चीज़ उसको बता दी कि कहाँ पे चलना है। मैंने ओके किया तो ये देखो ये टूल चल गया, पर चला कहाँ पे, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं इसको, ये चला बिल्कुल डेप्थ पे है। पहले इसने एंट्री ली, इसको बोलते हैं रैंप एंट्री ली है इसने। ठीक है, किसी एंगल पे नीचे जा रहा है, उसके बाद उसने कटिंग कर दी। पर अगर हम ऐसे कटिंग कर देंगे तो हमारा सारा का सारा जो है टूल टूट जाएगा और बहुत तगड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हम पैरामीटर पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको हमारे को बताना पड़ेगा कि मेरा डेप्थ ऑफ कट कितने का। तो जो पहले एंट्री हो रही है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये प्रोफाइल रैंप एंट्री हो रही है, इसको मैं अगर हेलिकल कर दूंगा तो ये हेलिकल एंट्री लेने लग जाएगा। पैरामीटर में जाएंगे और इसको हम कर देंगे डेप्थ ऑफ कट ऑन, कि मुझे हर बार 1 mm का कट लगाना है या 2 mm। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम 5 mm कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हम 5 वैल्यू भर रहे हैं, असली में नहीं भरनी। ठीक है, तो ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। इसको ओके करेंगे और ये देखो यहाँ पे रेड क्रॉस लग गया, इसका मतलब है रीजनरेट करो। तो रीजनरेट का बटन दबाएंगे तो ये रीजनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजनरेट होकर टूल पाथ नज़र में आ गया। ठीक है, अगर अभी तक समझ में आ रही है बात तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम डिटेल में वीडियो बनाएं जो वो सारी सबको आसानी से मिल जाए नोटिफिकेशन। और कहते हैं जैसे नेता लोग होते हैं, आधा काम नहीं करना, बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। टोटल हमारी 650-700 के करीब ट्यूटोरियल हो चुके हैं कैम सॉल्यूशन की वेबसाइट पे। ठीक है, तो मास्टर कैम हो, ऑटोकैड हो, सॉलिडवर्क्स हो, क्रियो हो, NX हो, पावर मिल हो, ठीक है, वर्केंसी है, सॉलिड कैम है, सबके आपको ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो अब बात हमारी हो गई कि हमारा ये टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब हमारे को इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो मैं टूल पाथ पे क्लिक करूं और प्ले करके देख सकता हूं कि ये टूल पाथ कैसे कटिंग होएगी।
दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ से इसको वेरीफाई करके देखूँ। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से ये देखो, अभी देखो ये ऐसे अजीब सा आ गया। क्यों अजीब सा आया? क्योंकि हमने इसको स्टॉक दिया ही नहीं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक सेटअप में जाना पड़ेगा। यहाँ से बाउंड्री बॉक्स लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पे रख के वेरीफाई दबाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे नीचे वाला भी पोर्शन नज़र आए। ठीक है, इसको पिन कर देते हैं। ये दिखाना चाह रहा था मैं कि जब मैं एक को हिलाता हूँ तो ये भी हिलता है साथ साथ। ठीक है, अब मैं इसको देख सकता हूँ बड़े आराम से। प्ले करेंगे तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा कि मेरा टूल पाथ कैसे कटिंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मूव लिस्ट है कि मेरा जो टूल पाथ है कैसे कैसे मूव करेगा। कोलिजन है, रिपोर्ट है, कंपैरिजन है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देख सकते हैं। बड़ा कर देता हूँ, फिर नज़र आएगा कि ये हमारे को कंपैरिजन करके दिखा रहा है भी कहाँ पे मटेरियल बच गया और कहाँ पे बिल्कुल मटेरियल कम है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से देखना है तो वेरीफाई में जाके कलर ऑन कर दो। अभी एक ही टूल पाथ है, अगर बहुत सारे टूल पाथ हो तो ये कलर लूप हमारे को बहुत फ़ायदा करेगी। और अगर हम होम में जाके सिमुलेट ऑन कर देते हैं तो ये देखो, ये मशीन भी आ जाएगी। ठीक है, मशीन कैसे डिफ़ाइन करनी है या और कोई मशीन कैसे लेके आनी है, वो सीखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब मैं वो वीडियो बनाऊँगा तो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं डालेंगे तो फिर हमारे को ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन अपने आप आता है। प्ले करेंगे तो ये हमारा जो टूल पाथ है ऐसे नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी मूव लिस्ट पे जाएंगे तो ये देखो, हमारे को XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ मूव होगा। ठीक है, ये हमारे को टोटल टाइम भी दिखा रहा है कि कितने घंटे का प्रोग्राम बना है। तो ये 12 घंटे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसमें फीड स्पीड नहीं दी। तो जब हम पैरामीटर में जाके टूल सेलेक्ट करते हैं, अब ये 20 mm का फ्लैट एंड मिल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आती है फीड रेट कितनी देनी है, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, फीड पर टूथ कितना देना है, कटिंग स्पीड कितनी देनी है। तो ये जो स्पिंडल स्पीड है इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको 12,000 कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने 12,000 की, ये कटिंग स्पीड भी बढ़ गई और फीड रेट भी मैं बढ़ा सकता हूँ, 250 कर देते हैं और इसको ओके करते हैं और फिर जनरेट करते हैं। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करके देखूंगा तो हमारे को ये टाइम दिखाएगा 1 घंटा 36। तो यानी कि हमारे को अपना कंपोनेंट देखना है कि उसका मटेरियल देखना है, हमारे मशीन की क्वालिटी देखनी है, हमारा टूल कौन सा है, कार्बाइड का है या सिंपल टूल है या कौन सा टूल है, किस मटेरियल को काटना है मुझे, वो सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फीड स्पीड कैलकुलेट करके हमारे को काम करना है। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। प्ले करेंगे तो बड़े आराम से हम इसको देख सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल किनारे पे छोड़ दिया साइडों में। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जब हम इसके पैरामीटर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कटिंग पैरामीटर के अंदर हमारा स्टॉक छोड़ रखा है, वॉल्स पे भी और फ्लोर पे। तो जितना स्टॉक मैं वॉल्स और फ्लोर पे छोड़ दूंगा वो जो है मटेरियल बच जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्लोर को भी 0 कर दूं और वॉल्स को मैं कर दूं ज़्यादा, 5 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे
तो ये 5 mm मटेरियल छोड़ देगा। यहाँ से स्पीड तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मटेरियल छूटा है ये 5 mm छूटा है। अगर मुझे कम करना है तो मैं कम कर सकता हूँ, पैरामीटर में जाएंगे, मटेरियल कम कर देंगे। तो ये तो हो गई थी बात रफिंग की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने 2 mm मटेरियल छोटा, मैं छोटा टूल लेके वो वाला मटेरियल कटिंग करना चाहता हूँ। बहुत आसान तरीका है, मास्टर कैम से आसान तरीका किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। कि हम क्या करेंगे, इसी टूल बार को कॉपी करेंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये 2 टूल पाथ हो गए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो टूल पाथ है उसके पैरामीटर में जाके सबसे पहला काम तो टूल चेंज करना पड़ेगा कि मुझे री रफिंग जो करनी है, या रेस्ट मटेरियल कहते हैं या स्टॉक कहते हैं, कि मुझे बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल है वो किस टूल से कटिंग करनी है। तो मैंने कहा जी मुझे बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल है वो 8 mm के फ्लैट एंड में से कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक की ऑप्शन आ रही है। स्टॉक का मतलब रेस्ट मटेरियल। रेस्ट मटेरियल सिर्फ किस टूल पाथ का रेस्ट मटेरियल। तो मैंने कहा जी एक ऑपरेशन है, वन अनदर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। तो इस पे टीका लगा होना जरूरी है। तो ओके करेंगे तो अब जो टूल चलेगा वो वहीं चलेगा जहां पहले वाले ने जगह छोड़ी। सेकंड थिंग, एक काम मुझे और करना पड़ेगा कि कटिंग, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए मुझे ये जो है कम करना पड़ेगा। फिनिशिंग के लिए मैं 0.2 mm छोड़ देता हूँ बस मटेरियल, बाकी का मुझे कटिंग करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये चेंज हो गया, टूल चेंज हो गया, तो मुझे डेप्थ ऑफ कट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डेप्थ ऑफ कट भी उसके अकॉर्डिंग ही दूंगा। क्योंकि मैंने एक कॉपी किया है तो मेरे को टूल के साथ साथ मुझे फीड रेट, स्पिंडल स्पीड भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बहुत अच्छी मशीन है हमारे पास तो हम इसको 18,000 तक ले जा सकते हैं, ठीक है, और इसको 450 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये देख, ये वाली वैल्यू नहीं भरनी जो मैं भर रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए भर रहा हूँ, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। हमारे को जब टूल मिले, हम जब कोई टूल खरीदेंगे तो उसका एक मैनुअल मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि ये टूल को कितनी फीड रेट देनी है, कितनी कटिंग स्पीड देनी, पर वो भी नहीं भर रही। उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी मशीन उतने कैपेबल है कि नहीं, या हम जो मटेरियल काट रहे हैं वो वाला उस कैपेबल है कि नहीं। पता लगे हम हार्ड मटेरियल काट रहे हैं और इतनी स्पीड दे देंगे तो टूट जाएगा सब, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमारा सॉफ्ट मटेरियल है और मैं यहाँ पे फीड कम, स्पिंडल स्पीड कम पे चला रहा हूँ तो भी टाइम वेस्ट है। तो हमारे को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मटेरियल क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी, हमारे को फिनिशिंग कितनी चाहिए, रफिंग कर रहे हैं, रफिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे को वैल्यूज़ भरनी पड़ेगी। फिर ओके कर देंगे। अभी रेड क्रॉस आ रहा है तो जनरेट कर देंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो ये देखो अब जो टूल चला है ये वहीं चला है जहाँ पहले वाले ने छोड़ा था, पर देखने में अजीब सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बटन ऑन करेंगे, तो जिस टूल पाथ पे होंगे वो वाला टूल पाथ हमारे को नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पे क्लिक कर दूंगा मैं वो वाला टूल पाथ नजर आएगा, ठीक है। अगर मुझे दोनों देखने हैं तो इन दोनों को बंद कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, दोनों पे ठीका लग गया, और ये बटन दबाना है यहाँ से टॉगल डिस्प्ले, तो इसको ऑन कर देंगे तो दोनों नज़र आने लग जाएंगे। अगर एक को सिलेक्ट के टॉगल डिस्प्ले कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करके मैं टॉगल डिस्प्ले कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करके टॉगल डिस्प्ले ऑन कर देंगे, दोनों ऑन हो जाएंगे। पर इतनी मेहनत करने से अच्छा है इन दोनों को ऑन कर दो, ताकि मुझे जिस टूल पाथ पे मैं क्लिक करूं वो वाला टूल पाथ मुझे नज़र आने लग जाए, ठीक है। किसी भी टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर में जाके हमने देखा कि स्टॉक कैसे चेंज करना है, हमने देखा कि कटिंग पैरामीटर में स्टॉक दे सकते हैं।
जो ये स्टेप ओवर आना है वो यहाँ से डिसाइड होगा, या जो एंट्री होनी है वो यहाँ से सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं इसको रेडियस बढ़ा दूँ, एंट्री हेलिक्स का रेडियस मैंने कहा जी 12 mm का, तो जो एंट्री होगी वो फिर 12 mm के हिसाब से होगी। ठीक है, तो हमारे को देखना है कि हम कितना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो जितना टूल का डायामीटर हो उतना ही रखते होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 8 रख देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही थी डेप्थ ऑफ कट के अंदर कि बाय रीजन करना है या बाय डेप्थ करना है, तो ये अभी हमारे को ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सिंगल ही वॉल है। ठीक है, टेपर वॉल की भी हमारे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि रफिंग के साथ ही फिनिशिंग का कट भी लग जाए, तो यहाँ पे एक फिनिशिंग का कट भी दे दो, और जो हमने स्टॉक छोड़ रखा है उसको 0 कर दो, और यहाँ पे 0.2 मटेरियल हमने कहा काटना है। ठीक है, ओके करेंगे तो 2 कट लगेंगे, एक तो रेस्ट मशीनिंग का और उसके बाद एक फिनिशिंग का कट भी लग जाएगा। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट का चक्कर है। देखो ज्योमेट्री में जाएंगे, जब हमने प्रीव्यू किया तो हमारे को ये जगह कटिंग हो रही है। ठीक है नहीं, तो जब हमने अब ये इनसाइड चलाना है या आउटसाइड चलाना है, जो हमने बाउंड्री, अगर मैं यहाँ से आउटसाइड कर दूंगा तो जो मैंने स्केच किया उससे बाहर चलेगा, हमारे को नहीं करना, हमारे को अंदर ही रहने देना है। ओके, पैरामीटर में जाएंगे, ये है ट्रिकॉर्डियल मोशन। अभी देखो ये स्ट्रेट चल रहा है। जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो थोड़ा सा ये ना, जब हार्ड मटेरियल होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, वैसे हमारे को इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। अभी तो ये स्ट्रेट है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा इसमें, तो हम यहाँ से पैरामीटर में करके इसको ऑफ ही कर देते हैं। हमारे को ये सारी वैल्यूज़ भी भरनी पड़ेगी अगर मुझे ये चाहिए तो। ठीक है, फिलहाल हमारे को नहीं चाहिए। अब हमारे को 2 काम हमने सीखे इस टूल पाथ के अंदर। पहले एक तो हमारे को रफिंग कैसे करनी है, दूसरा काम हमने सीखा रेस्ट मशीनिंग कैसे करनी है, तीसरा काम हमने सीखा कि इसको वेरीफाई करते हुए जब हमने देखना है तो कैसे देखना है। एक चीज़ और मैं सिखाता हूँ कि अगर अब मुझे इसका प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, अब हमारे को करना है इसका NC प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे, पोस्ट प्रोसेसर। अब मेरी मशीन को नहीं पता कि हमारे पास कौन मास्टर कैम है या पावर मिल है या NX है, ना ही हमारे मास्टर कैम को पता है कि हमारे पास कौन सी मशीन। तो हमारे को एक NC फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये NC फाइल क्रिएट करेंगे, ओके करेंगे इसको, तो ये फाइल क्रिएट हो गई। अब कहाँ पे सेव करनी है वो उसको बता दो, नाम बता दो, सेव कर। तो ये दोनों, क्योंकि हमने दोनों टूल पाथ सिलेक्ट किए हुए हैं तो दोनों टूल पाथ का एक सिंगल प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे को याद रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ करने से पहले मेरे को टूल में यहाँ पे टूल नंबर वगैरह सारा कुछ देना है। हम 10 मिनट तक आ रहे हैं। 1 सेकंड, हाँ, ओके। तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया जिसमें दोनों टूल पाथ हैं। ठीक है, पता कैसे लगेगा, यहाँ पे कंट्रोल F दबाओ और यहाँ पे लिखो T से टूल चेंज होता है, तो फाइंड नेक्स्ट, ये देखो ये T5 आ गया, फाइंड नेक्स्ट, तो ये स्टार्टिंग में T है, ये देखो। ठीक है, तो T229 हमारा रफिंग का है, और ये जो हमारा और T है नेक्स्ट T, ये हमारा री रफिंग वाला। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया, हमारे को सिमुलेशन भी देखनी आ गई, हमारे को रफिंग भी आ गई, हमारे को रेस्ट रफिंग भी आ गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत बढ़िया बनी है। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को ज्वाइन जरूर करना है, ताकि कुछ एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल हम बनाते हैं। जैसे ये ट्यूटोरियल है, ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाते हैं जो सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं।
ठीक है, 4 एक्सिस के, 5 एक्सिस के, मल्टी एक्सिस के, ये सारे अगर आपको टूल पाथ देखने हैं तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप चैनल ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा हमारी भी सपोर्ट होगी, थोड़ा सा आपका भी फ़ायदा होगा कि आपको मल्टी एक्सिस के टूल पाथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना है, और इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या समझ में आई वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दोगे, है ना, तो वो भी कर दो।